चुनावी यात्रा का अगला दौर आप पहुंच गए राणा खेड़ी। भाई राणा खेड़ी वो गांव जो 3 ओढ़ता है, जीन तक गिरावट है। ये जिस तरह निजामपुर भी है ना एक गांव, वो दूसरे पास से रह जाए, दूसरे पास से रह जाए। उत्तर दिशा में राणा खेड़ी बड़ौदा विधानसभा में आवा है। कदे कदे जब तो हरियाणा है कि ये जो जिले हैं जब तक ढकता बंटवारा नहीं हुआ था, कदे कदे वो जींद में आया करता। और ईब जब इनका नाम होया, जब बंटवारे हुए, परिसीमन होया, तब जाके ही आ गया बड़ौदा विधानसभा में। भाई बड़ौदा विधानसभा का ये जो गांव है, ये तकरीबन जो है इसमें कहा तो SC-BC का गांव है। ये तकरीबन के सारा है। इसमें अदर कास्टों की वोट नहीं है। हालांकि गांव छोटा है पर वोटें की गिनती के हिसाब तो भैया एक वोट की गिनती सारे मायने रखे हैं। आपने तो रहे भाई पूर्व सरपंच हैं, अजीत सिंह जी भी हैं, 4 बार के सरपंच रहे हैं। कुछ और भाई हैं, एक बार इन तक पास से पूछेंगे। पहले इन तक एक बार पूछ लिया ये क्या कह रहे हैं। भाई क्या मानना है आपका जब इनका इलेक्शन है? पहला तो नुआ बता दे किस किस के बीच में टक्करबाजी लागे है? टक्कर दो कांग्रेस की बीजेपी की है भाई साहब। बाद कौन सा पर्दा दिखा है? कांग्रेस है जमा एक तरफा। क्या बात है? इनका ये जो कैंडिडेट के हिसाब से वोट देगा कि भाई सीधी पार्टी ने? हमारा तो भूपेंद्र हुड्डा है, जो भी कुछ सामने भूपेंद्र हुड्डा देख कर दिया कैंडिडेट नाम ना कोई चिंता ना भूपेंद्र हुड्डा चाहिए। अच्छा भूपेंद्र हुड्डा चाहिए है। हाँ। और काम कराने खातिर भूपेंद्र हुड्डा। किस बात में लगा भाई? के ऐसी अच्छी बात लगी कि हमने कांग्रेस का? के बात पहलवान जी भी तो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, 2-3 बार रह रहे हैं। खत्म है वो कोई ना क्या है काट का। अच्छा एक बात होता है फिर थारा यो गुआंडी रहा है, इन्होंने तो उठ रहे हैं गुआंडी थारे, ये तो तक गति लोगा हो गया थारा काम का। आदमी ठीक से फिर हम तो कांग्रेस का जाएंगे, वो जितना कोई ना फायदा वोट खराब हो जाएंगे। हम वोट खराब हो जाएगा इसका कोई ना लोगा तो रहेगा। पार्टी तो कौन आदमी तो ठीक से फिर आदमी ठीक से, पार्टी का कोई रोला नहीं है। पार्टी हो गया फिर पार्टी का कोई वोट सही नहीं, एक सीट पर ला ले रहा है बताइए वोट कर दिए। अच्छा और राजकुमार सैनी ना इसका भी खत्म सा है। नो कोई है SC-BC में तो बिला बतेरी वोट इसका जाऊंगी। 2000 भी वोट है, 2000 भी नहीं खत्म है। लोग ट्राई करने का ये तो बीजेपी ने समर्थन देगा पलट देने। बीजेपी ने? अरे वो तोड़ना है यार वोट। ना ना कोई ना तोड़ा, बीजेपी ने देगा पक्की बात से। पक्की बात है। अरे इसकी वोट जो जाएंगी, जो इसका जो पड़ेंगी वो कट जाएंगी फिर ये सारी बीजेपी का जाएंगे। बीजेपी तोड़ा इससे मत देगा समर्थन आखिर में समर्थन देगा। पक्की बात है भाई। इस छोरे ने करड़ा आरोप लाया है। इस भाई की बात सुन लियो जरा, यो क्या कह रहा है? ऐसा करड़ा आरोप जो है देख लिया भाई। सरकार आपका क्या मानना है जी कि इस बार जो है इलेक्शन किस पास से जाओगा? कांग्रेस कौन जाएगा? किस हिसाब में लगा जी आपने? बड़ी आदमी है। बड़ी आदमी कौन? बालू है ना बालू बोलू नहीं कुछ भी। बालू शेर बन रहा है, शेर बन का जीता का बालू पहलवान में भारी पड़ेगा, भारी जमा है। कड़ बजाओ उसकी दो जय बाज कड़ बजाओ और जय पहलवान ने अपने दांव खेल दिए थे। ना ना खत्म है इसका कुछ नहीं। एक दाव दो वो ना चलते वो चला गया अपने लिए। एक बढ़िया पोस्ट मिल गई थी, दुनिया की सेवा करदा और कुछ करदा, और अपनी नौकरी छोड़ गई। इसका बदला रहा। राजनीति क्या है? जो तो रुपये कमाने जिसने ना रहा पांदा वो राजनीति में जाता है। अच्छा जिसने ना रहा पांदा वो राजनीति में जाओ, तो नए नए बड़का ने भी तो तैयार करे है अपने खिला में तो है। तो किसने करे? वो हुड्डा की बदौलत हुई थी, उसके अकेडमी हुड्डा ने बनवाई थी। तो एक तरफ कांग्रेस का है, कल आपने देखा भी होगा। देखो ना ये कांग्रेस ने क्या नहीं करा। 70 साल तक अपने देश में सुई भी नहीं बढ़िया करती। अच्छा और जहाज तक बड़े हैं। अरे इन 6 साल में क्या करके दे दिया? बोले हमने टनल बना दी, फलाना कर दिया, सारा रिबन काटे हैं। श्रमिक भाई कितने रेल की लाइन पर मेरे इनका तो निशान भी फूल का निशान भी मैच ने विषय दे तुम। अच्छा खत्म इनका तो जमा फूल का निशान मैच ने विषय दे। हाँ ठीक ठीक कड़ी बात कहो है। मैं काम वाला फिर सरपंच साहब से पूछ ले कि काम बता रहे हैं हाथ ना मजबूत करो तो ले अपन सरपंच साहब से पूछ ले। हाँ तू भी नहीं खा जा। 16 से जीरी पट्टे बताओ को लेंदा भी कौन? 16 से जीरी पट्टे 16 से पट्टे। अच्छा 33 से 3000 ऊपर जार दी पल्ला। ओहो कमाल की बात होगी। आई गेड़ी तो 500 रुपये घटाओ, 528 से दीप का 2000 पीटते हैं। अच्छा आगे फिर कितने की हो जाएगी? आगे उड़ाएगा तो 5000 बजाएगी सीधी। और डाल दे 5000 रुपये पक्की बात है। अच्छा तो भाई अपने पास है राम कुमार जी जो एक्स DSP है पंजाब पुलिस और एक्स कमांडेंट है BSF, और ये सरपंच भी इस गांव के रहे हैं। और हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी, ये 4 बार के सरपंच रहे हैं इस गांव के। हम कामों का कंपैरिजन ये अच्छे से इस बली बातें जानते हैं कि इन्होंने सरकारों के साथ रह के काम किया है और अब के भी काम देख रहे हैं, विकास कामों को भी देख रहे हैं। हम पहले कमांडेंट साहब से पूछते हैं। कमांडेंट साहब आपने तो सरकारें देखी हैं और आपने एक अच्छा खासा जिंदगी का अनुभव रहा है, उसके बाद में आप सरपंच के लिए भी अपने गांव के लिए काफ़ी काम किए हैं। तो जब कामों की बारी है, विकास की बारी है, क्या ये जो मुद्दा है
इलेक्शन में मायने रखता है या सिर्फ पार्टी के हिसाब से यहाँ लोग जाते हैं? नहीं नहीं, काम के लिए, काम के लिए जो है ना, काम किया है। अब जब बुड्ढा के टाइम 10 साल तक चीफ मिनिस्टर है, एक तो हमारे एससी के लिए 100 गज के प्लाट दिए, फिर पानी की टंकी दी, फिर अब हमारे जैसे बच्चों को जैकनी काफ़ी जन स्कूल में भी सहूलियत मिलती रही। एक सफाई कर्मचारी भी जो है ना पूरे हरियाणा में इसी ने शुरू किए थे, जो कि अभी तक जो है ना गाँव की सफाई करते हैं। और एक बतौर में जो है ना मेरा एक्सपीरियंस, हुड्डा साहब जो है ना अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम किया है। और हम तो ये चाहते हैं गरीब आदमी का जो काम करे उसी को अच्छा बताएंगे। बाकी ये है 80-20 गाँव है, इसमें 3 दफ़ा ये कृष्ण हुड्डा अपना MLA बना, तो हम 2 इलेक्शन में काफ़ी उसके जीते हैं, वो 1 इलेक्शन में वो पीछे रहे। तो इस बार का रुख किस तरफ जाता दिख रहा है? देखो, मेरे को तो बात ऐसे कि इस गांव में भी मेरा विश्वास है कि अब की दफ़ा चाहे वो कितने वोट से भी जीतने की आस है। बाकी ये कई पार्टियां हैं, अपना सैनी भी है, राजकुमार सैनी, उसके भी वोट हैं, बीजेपी के भी है, लेकिन आसार हमारे कांग्रेस जो का कैंडिडेट है इंदुराज नरवाल के हैं। कमांडेंट साहब, आप तो साधन संपन्न हैं, आप सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं, मतलब आपको आजकल पैसे की कोई खास कमी नहीं है, हर तरह से आप साधन संपन्न हैं। जैसा पहलवान जी ने पीछे से एक ट्वीट किया था, ट्वीट में लिखा था कि जातिगत आरक्षण खत्म कर देना चाहिए है, जो आरक्षण है वो सिर्फ आर्थिक स्थिति पे रहना चाहिए। क्या मानना है आपका कि आप जब ये पूरा गांव देखते हैं, आप आसपास के लोग बाग देखते हैं, सभी से बात करते हैं, माहौल जानते हैं, तो क्या जातिगत आरक्षण जो है खत्म होना चाहिए या रहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया तो ये हमारी डिप्रेस्ड क्लासेस थी, उनका इरादा यही था कि ये बराबर में आए, तरक्की करें, तो उन्होंने ये आरक्षण की जैन रखा था। लेकिन अब ये जो बीजेपी सरकार ने तो सब कुछ जो है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर कर दिया, तो उसमें जो है ना आरक्षण तो कुदरती नेचुरली ख़त्म हो जाएगा। जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कहाँ रहेगा? मेरे से मैं अपने विचार बता रहा हूँ। बाकी ऐसा है कि 70 साल हो गए, गरीब जो है कि गरीब और अमीर की खाई बहुत ज़्यादा होगी। आज जो इस टाइम जो है ना लगभग 12 अरबपति है इस देश में। सबसे पहले 1 नंबर पे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, और ये जैसे ये जो एयर इंडिया जो है ना वो गौतम अडानी खरीद रहा है। रेलवे के भी प्राइवेट काफ़ी रेल चल गई, तो इस वजह से जो है कि नहीं आरक्षण, जब सरकारी नौकरी रहेंगी तो आरक्षण कहाँ रहेगा? आरक्षण की ज़रूरत है अभी, क्योंकि सरकार 70 साल हो गए, कांग्रेस की भी रही। अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बढ़िया नेता था, उसको कोई बुरा नहीं कह सकता, चाहे वो बीजेपी में था, लेकिन एक इंसानियत के तौर पर बढ़िया प्राइम मिनिस्टर था। उसका भी यही था कि भाई आरक्षण रहे। तो ऐसा है कि मेरे तो जो विचार है, आरक्षण कुछ दिन रहना चाहिए, ताकि ये जो अति दलित है ना वो ऊपर आए। अभी जो क्रीमी लेयर है वो बेसिक चैन उसको आउट कर दिया जाए। लेकिन तो पीछे भी तो यही हुआ था कि जब आप देखें कि पिछले साल जब एक बात छिड़ी आरक्षण के मुद्दे पे, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये क्रीमी लेयर का ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ही लोकसभा में तो एक बार ये वापसी से कर दिया गया कि ठीक है भैया ये पूरा जातिगत रहना चाहिए। तो एक क्रीमी लेयर का पैमाना किस तरह से अलग अलग करेंगे, और ये कौन, आप अगर आप कहें तो शुरुआत आप तो अगर कर देंगे, क्या ये इस चीज़ को तैयार होंगे? क्या इनसे ये सवाल क्या करूँ मैं दोबारा? आप देखिए, ऐसा है, मैं तो ये कहूँगा कि जो संपन्न हो गए हैं वो उनको जो है ना उनका सर्वे में पता करें भी कौन सर्वे की एक ही बात है कमांडेंट साहब, सर्वे इंडिपेंडेंट कैसे होगा? बात ऐसे जी, ये तो सरकार का ही काम है। सबका रिकॉर्ड है नहीं? किस तरह का रिकॉर्ड आप रखेंगे? है क्या, जो सर्विस पे है, सी में है, जो बीसी में है, जो उन पर रिकॉर्ड अब ये सर्विस है संपन्न है। वो अपर क्लास का जो कैंडिडेट वो है, वर्कर है, मान ली ए क्लास का वर्कर है, उसको आरक्षण बंद कर दो। ठीक, वो तो भाई अपने पास है सरपंच साहब, 4 बार के सरपंच रहे हैं, तो 20 साल सरकार के साथ एक अच्छा खासा अनुभव। हम सरपंच साहब आपसे, क्योंकि ये आपका पूरा ही गांव SC BC का गांव है,
सीधी सी बात है, जिसको हम समाज में आज भी एक शायद ऐसी खाई है, जैसा कमांडेंट साहब बता रहे हैं कि जो अति गरीब है वो गरीब ही है और अमीर है वो अमीर है। तो विकास का एक मुद्दा कमांडेंट साहब बता रहे थे, विकास के मुद्दों पे आपको क्या लगता है, जब सरकारों का कंपैरिजन करते हैं, पिछली सरकार का करते हैं और इस सरकार का करते हैं, क्या क्या कामों का आप अंतर पाते हैं दोनों सरकारों में? ऐसी बात ऐसे है कि भाई पिछली सरकार ने हमारे को इतना पैसा दिया कि हमारे को लगाने की जगह नहीं मिली, लगाने की गलियों में जगह नहीं मिली, तो कौन सी गली में पैसा लगाया जाए जी। और 100 गज के प्लाट जी गरीब आदमियों को दिए गए, काटे गए। अच्छा। बाकी ड्रेन हैं, सड़क हैं, बहुत सुविधा कांग्रेस पार्टी ने हमारे को पहले से दी। और क्या क्या सुविधाएं आपको ऐसा लगता है कि इस सरकार और पिछली सरकार में अंतर है उन सुविधाओं का? इस सरकार ने तो अभी तक कुछ दिया ही नहीं, एक 4 दीवारी निकलवाई है तालाब की, बाकी तो और कोई आंगनबाड़ी एक बनवाई है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कहते हैं कि हमने गरीब कल्याण के लिए बहुत सारी जो है योजनाएं चलाई हैं। कागज का काम है, सब सौदा, सब कागजी कार्रवाई, सब कागजी कार्रवाई, सब कागजी कार्रवाई है। ग्राउंड लेवल पे कितनी पाते हो आप उनको? भाई ग्राउंड लेवल पर तो मेरी बात सुनो, यह खट्टर सरकार दूसरा ही है भाई। अच्छा। हरियाणा में विकास के नाम का खाली कच्चा में है, जमीनी कुछ नहीं। जमीनी हकीकत तो भाई गाँव में घूम कर देखा जाएगा। तो गामा में घूम के है, इसलिए तो हमने जब लेनी थी गांव की खबर है तो तभी तो पहुंचे हैं आपकी डगर। हाँ, यह खबर लेना है ना भाई, हम खबरें देना, ये खबर बताओगे, अरे सरकार के बारे में बताओगे भाई। तो के काम आमंत्रण ला गया योजना में? तो कह रहे हैं कि फ्री में सिलेंडर भी बांटे हैं सारे, भाई 2 माह तो मुक्त हो जाए। अपने मनस्ते दे दिया सिलेंडर यार, और भी गरीब है कि मेरे यार गाँव में 5-4 गरीब भी आ रहे हैं, अपने अपने मन साथ देवा है यार। अच्छा। इन तो पूछ ला नुका है कि खुला में शौच मुक्त गांव बनाने खातिर बिला 12-12 हजार रुपये दिए हैं सरकार ने। एक पैसा भी नहीं दिया जी, या एक पैसा भी नहीं दिया। हमारे गांव में ना तो स्कूल है, अपग्रेड कराया। हाँ। जो भी आवे तो कह दे अपग्रेड होगा। ना कोई डिस्पेंसरी है पशुओं की, ना मनसा की, ना कोई भी मतलब तालाब पड़े हैं ये देख ले साइड में जी। ना कोई 4 दीवारी है जी। सब आते हैं वोट बटोर कर बाहर जाते हैं। हमने बीजेपी के सारे गांव ने वोट दिए, अकबर हमारा सुधार होगा। बीजेपी वाला ना जो हमारे 150 किलो का पानी रुक रहा था, 1 किले की वह खुलासी ड्रेन रोक दी, जिससे हमारे गेहूं भी नहीं पूरे। और कांग्रेस ने वह ड्रेन कटवाई थी। बल्लेराम ने जब बने थे एमएलए, कांग्रेस पार्टी तक जब ड्रेन 35 साल तक चली, अब क्या अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वह ड्रेन रोक दी। क्यों? सरकार जब 150 किले डूबते हैं गेहूं के, किसान की तरफ तो इनका ध्यान नहीं। जीरी हमारी बिकती थी 5000, आज हमारी जीरी 1800 बिक रही है, जिससे 1 किले में कम से 27,000 की जीरी निकलती है। पहले हमारी जीरी निकलती 80-90 हजार की। कितना खर्चा हो जो किसान खुशहाल था, अब किसान मरेगा। 1 किले में 20,000 का टोटा होगा। अगर कोई 50 किले ला रहा है तो 10 करोड़ का घाटा है, और अपनी जमीन भी बेच कर पूरे नहीं कर सकता। इसलिए इसको कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेंगे। क्यों? कांग्रेस पार्टी हितैषी है, किसानों की हितैषी है। कुछ पहलवान को वोट नहीं मिलते, अरे ये तो दूसरा घूमता राजकुमार सैनी, इसको भी वोट नहीं मिलते। भाईचारा तो थारा गुआंढी रे यार। अरे कोई गुआंढी हो, सरकार ने देखा करे जो हमारा वो करे। कोई भी सरकार आई पूरी हमारे गांव की तरफ तो ध्यान नहीं कराया किसी ने, और फिर थोड़ा बहुत ध्यान कराया तो उड्डा ने कराया। उड्डा ने भी कुछ नहीं कराया। क्या कराया? अगवे जो ऐसे ना तो हर एक गांव में जोड़ा की 4 दीवारी हो रही है ना। अरे सरपंच साहब जो बता रहे हैं जिस तरह गली बनवाई, गली के पैसे दिए, जो साजली स्कीम है, जैसे स्कूल अपग्रेड करना था, डिस्पेंसरी बनानी थी, पशुओं की सबसे बड़ी कमाई हमारे गांव में। पशुओं का अस्पताल नहीं, कोई बच्चा बीमार हो जो डिस्पेंसरी नहीं, हमारी छोटी मोटी कोई आ जाओ। तो अब की बार क्या लागत बन जाएंगे? अब की बार बढ़ जाएंगे, फिर हमारी डिस्पेंसरी भी बनाएगी, पशु अस्पताल भी बनाएंगे, यह हमारा दावा है। अच्छा। तो भाई ये कह रहे हैं उड्डा सरकार। एक पिछली सरकार में 10 साल जो थी, घर बनाने का नाम के 91,000 रुपये मिला कर दे, और इब का उससे योजना में 2.5 लाख रुपए मिले हैं किसी ने काम में होगा जी। मैं तो इब्बे लग गया गांव में रहने। अच्छा, गांव में इब्बे रहने लगे हो। तो इस भाई तो पूछ लें एक भाई नो को है पिछली बार मिला वो 91,000 मिला करते घर बनाने की, इब के मिले हैं 2.5 लाख। मिले हैं किसी ने 2.5 लाख? नहीं, 2.5 तो मिले नहीं जी, 1.5 तो मिले हैं। एक क्या एक ने मिले हैं?
यहाँ से कम प्रधानमंत्री की योजना में 20 मकान आए हैं। अच्छा 20 मकान आए हैं। तो बाकी इन तो पूछ लिया इन्हों कह रहे जी इस योजना में बिला 20 मकान आए, पिछली योजना में कितने मकान आए थे? ढेर लग गया जी पिछली योजना में, तो ढेर ही लग गया जी ढेर। तो ये 20 किस तरह रह गए हैं? ये 20 किस तरह रह गए थे? उस टाइम कुछ महंगाई ज्यादा थी, अच्छा कम पैसा दिया करती सरकार, हाँ। और इस टाइम महंगाई अगर कम होगी तो अब ज्यादा। ये महंगाई कम है? ज्यादा 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 हो। भाई महंगाई कम है? ना भाई, बिजली के महंगाई का तो ऐसा काम भाई किसान की चीज तो बिकेगी 10 रुपया में। अच्छा। किसान ने जो चीज लेना है ना वो मिलेगी 2000 रुपया में। इतना फर्क है भाई। ये आपा राणा खेड़ी में थे इस टाइम पे। एक बार और एक बार और विचार दे भाई, अपने इस भाई के विचार एक बार और ले ला क्या कह रहा है? हाँ भाई। मैं हल्का सराय से विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि है ना भाई, हाँ। उसी गांव का हूँ, गोवालड़ा से। अच्छा। और यहाँ कांग्रेस की वोट मांगना रहा हूँ भाई मैं। तो वोट मांगना रहे जैसे तड़के पहला तड़के ना अभी कौन है वोट मांगने का मारा तो वोट मांगने का मारा, वोट मांगने का मारा। देख ले भाई कितनी जज्बा लेके है। और भाई सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाला है भाई। अच्छा आने वाला है? हाँ पक्का 100 के 100। कितने दिन में? इब्बे तोड़ लेंगे सरकार शुरू करना। इब्बे तोड़ देंगे? राम है तोड़ लेंगे। तो ये बता दी भाई ने कि तोड़िए सरकार तोड़ देंगे। इस भाई के कहते तो देख सरकार टूट गया, बाकी देख इस राणे तक कितनी दूर तो भाई आ रहा है यो अपने विचार लेकर आ रहा है। समर्थक है कांग्रेस पार्टी का, बाकी ये तो लोग हैं यहीं के हैं, इन्होंने तो काम देखे हैं अलग अलग। जी अब जैसे किसान बिल है जी, राज्यसभा में मेजोरिटी ना होते हुए और धक्के से ये बिल पास कर दिया। अच्छा। ये कॉन्टेक्ट फार्मिंग जो है कि नहीं, ये किसानों को का नुकसान होगा। ठीक। ये मैं किसानों के गांव में रहता हूँ और मैं भी किसान का कब मैं नहीं करता तो मेरे साथी करते हैं जी। ये जो किसान बिल बनाया ना, ये किसानों का पतन होगा। अब ये बताइए, अब जब हमें गरीबों को वो अनाज देते हैं डिपू से जी, जो सरकार अनाज नहीं खरीदेगी तो कहाँ से आएगा अनाज? तो भाई कमांडेंट साहब इस बात को बिल्कुल कह रहे हैं अंत में कि ये जो किसान का जो बिल आया है ये किसान के हित में है ही नहीं। मैं यहाँ पर राणा खेड़ी में, हाँ अपन काफ़ी सारे लोगों के विचार लिए हैं, अलग अलग हैं। तो कमांडेंट साहब ने बताया कि यहीं के जो रहने वाले हैं ये भी पूर्व सरपंच हैं, पूर्व सरपंच अजीत सिंह भी हैं अपने साथ, जिनने सरकार के कामों का कंपेरिजन अपने सामने रख कर दिया है, विकास के काम गिनाए हैं कि इस गाँव में क्या हुआ है। इस गांव में उम्मीद है लोगों ने कि अगर इस बार हुड्डा सरकार आती है, जो कि ये पूरी तरह से तसल्ली बख्श, इनको लगता है कि आ ही जाएगी। जब 10 तारीख को इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, इनको लगता है कि ये जो सरकार है अगले 4 साल नहीं चल सकती, ऐसा इन लोगों ने आरोप लगाया है कि 4 साल ये सरकार चलेगी ही नहीं। और राजकुमार सैनी के बारे में भी आरोप लगाया कि भैया ये तो बीजेपी की तरफ जाने वाला है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं गाँव राणा खेड़ी से पंकज शिवम।